चलिए, सवाल कहां तक के लिए किए थे? 17, 18 हो गया था। चलो 18 फिर से देख लेते हैं। करा एक, सुनो, लिखा हुआ है एक थैले में 2 रुपया, 1 रुपया और 50 पैसे के, इसको अति कर लेते ना, इसको बोले थे क्या करना है, 190, ये बोले थे 290 करना है। चलो छोड़ते हैं इसको तो। आइए 19 नंबर, कह रहे एक थैले में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के हैं। कह रहे 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के का रेशियो दे रखा है। 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा का सिक्के का रेशियो कितना है जी? 5:3:1 है। कह रहे सिक्कों की कुल संख्या कितनी है? अब यहां बताइए, हमारे पास सिक्कों की कुल संख्या है ना जी, क्या दे रखा है? तो मैंने, याद कीजिएगा, इस पॉइंट को बहुत बेहतर से समझाया था। सिक्कों का रेशियो दिया हुआ है, दिया हुआ रहेगा। क्या दिया रहेगा? सिक्कों का रेशियो दिया रहेगा। उसका हमको देखना है कि हमारे पास जो मेन वैल्यू है वो मेन वैल्यू क्या है। तो मेन वैल्यू मूल दिया रहता है। क्या दिया रहता है? मूल दिया रहता है। तो हम क्या करते हैं, सिक्का को पहले मूल में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन मैंने कल अच्छा से बताया था, यदि सिक्का दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? सिक्का ही दिया हुआ है, तो हम डायरेक्ट टोटल पहले सिक्का निकालेंगे, फिर उसके बाद मूल निकालेंगे। हमको मूल निकालने की आवश्यकता नहीं। तो कहूंगा सर 5 3 8 8 1 9 से भाग देंगे तो 9 दूनी 18 यानी 20 मल्टीप्लाई आएगा। तो 20 से गुना करेंगे तो 20 बचे 100, 20 दिया 60, 20 से कम 20। ये आराम से बन गया होगा, घर में बनाए होंगे तब। तो हम कहेंगे सर यदि 1 रुपये में 100 सिक्का है तो 100 रुपया है, 50 पैसे को सिक्का है, बोलिए 60, तो कितना 30 रुपया होगा। अब बोलिए कितना सिक्का है? 20 को। आपको पता है कि 1 रुपया के लिए 4 सिक्का चाहिए, तो कितना 5 रुपया। तो सब मिला के बताइए कितना रुपया हो जाएगा? 100। फिर से समझाना है क्या इसको? ऑप्शन देखो, 100 होगा ही नहीं, लेकिन होगा इसका आंसर 135 होगा। क्लियर है? यहाँ पे हम मूल बदलेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि हमारे पास सिक्का का रेशियो दिया रखा है। अच्छा, ये मूल का रेशियो था, रुकिएगा तो मैं गलती बना दिया हूं। ये क्या दे रखा है? मैं इसे पढ़ क्या लिया था कि सिक्का का रेशियो, ठीक। यहाँ हमारे पास क्या दे रखा है? मूल्य का रेशियो दे रखा है, और कह रहा है कि, है ना, तो कह रहा है सभी सिक्कों का मूल्य बतानी है। तो मैंने थोड़ा सा यहाँ गलत बना दिया है। यदि सिक्का रहता, क्या रहता, तो इसका उत्तर यही आता, ठीक। लेकिन सिक्का नहीं है, हमको बनाना पड़ेगा फिर से। तो ये हमारे पास मूल्य है। क्या है जी? मूल्य है। क्या है? तो मूल्य को मैं क्या करूंगा? सिक्का में बदलूंगा। क्या करूंगा? तो बोलिए, यदि 1 रुपये को रुपया तुम्हारे पास है तो इसका 5 सिक्का, ये 6 सिक्का, यहाँ को सिक्का 5 सिक्का होगा ना, क्योंकि सब 25 पैसे को रुपया है। 25 पैसे को रुपया एक, तो कहेंगे 4 सिक्का। तो 1 रुपये में कितना होता है? 4 सिक्का। टोटल कितना? 180 सिक्का। यहाँ बताओ कितना? 5 5 4 9 है, 6 5 11, 11 4 15। अब आपको जो निकालो उससे गुना करेंगे। तो हमसे पूछा गया सिक्कों का कुल मूल्य, तो मैंने बोला कि इसमें से जो भी पूछेगा उससे गुना कर सकते हैं। 5 3 8 1 9 से डायरेक्ट गुना कर ले, 15 से काटिएगा शायद 12 बार कट जाए, आया ना? बरनामा 78 से। अब है ऑप्शन में पढ़ने में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था। चलिए सवाल नंबर आते हैं 20 में।
चलिए सवाल हमारा 120 में क्या कर रहा है, कह रहा है कृष्णा के पास कह रहा है 1/4 अनुपात 1/2 अनुपात 1/2 के अनुपात में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के कुछ सिक्के, ये सिक्का का रेशियो दे रखा है। कह रहा है यदि 25 पैसे के सिक्के की संख्या कितना 100 है तो कृष्णा के पास मौजूद कुल राशि क्या है। तो यहाँ बड़ी मजेदार है, यहाँ पे आपको मूल में बदलने की कोई आवश्यकता नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये सिक्का का रेशियो दे रखा है और कह रहा है कितना 25 पैसा कुल कितना सिक्का है, तो आराम से बना सकते हैं। हमारे पास लेकिन है 1 रुपया वाला और 50 पैसा वाला और 25 पैसा वाला। आप मुझे बताइए सिक्के का रेशियो क्या है, तो कहूंगा कि इन सभी का एलसीएम यूज करेंगे सर। एलसीएम कितना आ जाएगा जी, 4 आएगा, तो कहीं ये 1 होगा, 2 से भाग दी कितना 2, क्लियर है। ये हमारे पास क्या निकल गया बताइए, सिक्का का रेशियो, हाँ या ना। तो सिक्का को मूल्य बदले, क्यों, क्योंकि सर हमारे पास जो मेन वैल्यू दे रखा है वो सिक्का ही दे रखा है, तो अभी नहीं चेंज करेंगे, बात समझे। और कह रहा है 25 पैसा वाला कितना है, अब सोचो कि 25 पैसा वाला यदि तुम 100 समझोगे, इसको कितना समझोगे 100 समझोगे, तो इसका अर्थ है कि 2 को तुम 100 समझ रहे हो, जब 2 को 100 समझ रहे हो तो ये भी 100 होगा, हाँ ना। जब तुम 2 को 100 समझ रहे हो तो 1 को कितना समझना पड़ेगा 50। अब बताइए कि आपके पास 1 रुपया का सिक्कों की संख्या कितनी है 50, तो इसका 50 रुपया है, 50 पैसा वाला भी 100 है, तो ये भी कितना 50 रुपया। बोलिए ये कितना 20 पैसा था, 25 पैसा ला, 25 पैसा ला को 100 सिक्का है, तो आपको पता है कितना, क्योंकि आपको पता है कि सर एगो है ना 1 रुपया के लिए 25 पैसा ला 4 को चाहिए, हमारे पास कितना है, तो 4 से भाग दे दे तो 25 को, यानी इसका सब मिला के हमारे पास टोटल रुपया कितना हो जाएगा 50 50 100 125। थोड़ा सा बरसात नहीं हुआ कि सब गायब। नहीं समझाया क्या, कोई दिक्कत है। इसका जो रेशियो है वो कितना है 1/4, मतलब थोड़ा अभी नहीं समझाया, इतना दिशा समझा रहा था, हाँ। तो जैसे देखिए इसका है ना, तुमको पता है रेशियो के फ्रैक्शन के रूप में होता है, नहीं तो इन सभी का एलसीएम लेंगे कितना आएगा बताओ 4, तुम 4 को कितना 2 से भाग देती, 4 को 4 से भाग दिए 1 आएगा, 4 को 2 से भाग दिए कितना 2 आएगा, 4 को कितना, क्योंकि इसका एलसीएम कितना है 4, मैं इसी में भाग दूंगा, जिनका जो घटाव इसी में करते हैं। फिर से आगे बढ़े जी, आइए सवाल ये बहुत अच्छा है, उतना भी अच्छा नहीं जितना हम समझ रहे हैं। सवाल देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है राजू के पास सिक्कों के रूप में, कह रहा है राजू के पास सिक्कों के रूप में कितना रुपया है, यानी इसका अर्थ हमारे पास मूल दे रखा है। आगे पढ़िए क्या कह रहा है, कह रहा है सर सिक्कों का कितना 20% 5 रुपया है, 25% 10 रुपया है, और कितना 15% 2 रुपया में है, यानी इसका अर्थ है नोट को या सिक्का को, और शेष जितना है वो कितना है 1 रुपये के मूल्य वर्ग में। तो कह रहा है 1 रुपये का है ना मूल्य वर्ग में है, यही रिपीट कर दिया मेरे ख्याल से। कह रहा है 1 रुपये के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है कि 1 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या। आपको पता है कि मैंने आपको बहुत बेहतर से पढ़ाया है कि जब प्रतिशत की कहानी आएगी तो हम पूरा क्या ले चलेंगे 100, याद है ना। हम कहेंगे सर हमारे पास क्या क्या है,
तो 5 रुपया है, बताना 5 रुपया का सिक्का, 10 रुपया का सिक्का, 10 रुपया का सिक्का, 2 रुपया का सिक्का, और क्या है जी 1 रुपया का सिक्का। एनी डाउट? अब ऐसा सोचिए कि मान लीजिए कि पूरा कितना मैंने 100 माना है, तो 100 का 20% कितना होता है 20। ये 20 का आ रहा है 5 वाला सिक्का है। आगे पढ़िए क्या बोल रहा है, 25% 10 रुपया वाला है, अब 15%, अब बाकी शेष जो है वो क्या है 1 रुपया। यदि आप टोटल 100 मान के चले हो तो इन सबों को जोड़िए कितना आ जाएगा 60। तो इसका अर्थ बाकी बचा कितना 40, 1 रुपया वाला है। आप चाहो तो इसे रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हो, नहीं तो आप यहां भी बना सकते हैं। क्या कहते हो, रेशियो कन्वर्ट करें, बना दे यहीं पे, यही बना दे, आइए यही बना देते हैं। तो बोलिए, तो कहेंगे मूल्य हमारे पास दे रखा है, इस सिक्का का रेशियो है, तो सिक्का को मैं क्या करूंगा मूल्य बदल दूंगा। तो मैं कहूंगा सर ये 20 बचे 100 रुपया। अरे हाँ है ना, 5 रुपया वाला 5 रुपया 20 गो है, तो मैं कहूंगा सर 100 रुपया। 10 रुपया 25 गो है 250, कितना 250, ये कितना 30, ये कहेंगे सर 40। बट हमारे पास कितना है 210 टोटल है। यहाँ बताइए टोटल कितना हो जाएगा, जोड़ लीजिए। कहेंगे सर 100 है ना, 300, 400, 420, कितना है 420। हमसे पूछा गया 1 रुपए के सिक्कों की संख्या, तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है 40 है, तो मैं 40 से गुना कर लूंगा। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 21 दूनी 42, 2 से काटिएगा कितना बार 20 बार, तो हमारा आंसर कितना आएगा 20 आएगा, मेरा सही उत्तर। कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहते तो इसको रेशियो में बदल सकते थे। क्या करते कि सर यहाँ 5 से कट रहा था, तो 5 में क्या करता काट देता, तो हमारे पास क्या आता बताइए, बोलिए। कहते 5 से काटेंगे, 5 से काटे 4 पचे 5 पचे 5 8 पचे, तो अब इसे मूल्य बदल लेते हैं, हाँ या ना। तो मूल्य बदलिए, तो क्या क्या पाइएगा जी कि सर 5 रुपया 4 गए तो 20 रुपया है ना, ये कितना 50 रुपया, ये कितना 6 रुपया, ये कितना जी 8 रुपया। हमारे पास टोटल कितना गिवन था 210, बट यहाँ रेशियो के हिसाब से बताइए कितना है 70 और 70 10 80, 80 4 84, बाकी जो निकालो उससे गुना करेंगे, तो हमें चाहिए था ये वाला, तो 8 से गुना करेंगे, 21 चौक 84, 4 से काटिए 2 बार में, तो अभी हमारा उत्तर कितना आएगा। अलग अलग इंसान कोई संभावना नहीं है। आप ऐसे उतार लिए, ये समझ गए, बहुत बढ़िया है, उतारने को आवश्यकता नहीं है। बाकी समझने में किसी कोई परेशानी तो बताइएगा। चलो नजदीक है, हाँ के ना, सवाल पढ़िए। सवाल क्या है हमारा, दशहरा पूजा के शुभ अवसर पर, कह रहा है दशहरा पूजा के शुभ अवसर पर 3 भाई में एक निश्चित धनराशि इस अनुपात में बांटा गया है कि एक समकोण त्रिभुज की भुजा बन सके और वह क्रमागत प्राकृत संख्या। 3 भाई है, तीनों भाई में क्या है कि एक पैसा बांटा गया है, एक फिक्स अमाउंट, और किस रेशियो में बांटा गया है, तो कह रहा है कि इस रेशियो में बांटा जाना चाहिए कि जो बड़का भाई को मिला है, मंझला भाई को मिला है, छोटका भाई जो मिला है, वह इस रेशियो में होना चाहिए कि वह एक क्या है समकोण त्रिभुज की भुजा बन सके। समकोण त्रिभुज के बारे में हम जानते हैं। मैं यदि आपसे पूछूं समकोण त्रिभुज जिसकी एक कोण क्या हो 90 डिग्री का, याद होगा पढ़े होंगे, इसमें एक P होता है, एक में B होता है, एगो H होता है। ये सबसे बड़ी भुजा होती है, ये सबसे जो होता है कि H² बराबर जो होता है वो क्या होता है
बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, यही होता है ना। यानी इसका अर्थ, ये कहने का अर्थ, ये कहना ये चाह रहा है कि ये है ना समकोण त्रिभुज की भुजा बने। क्या बने? तो समकोण त्रिभुज की भुजा बनने का अर्थ है कि बड़ी भुजा का जो स्क्वायर होनी चाहिए हम दोनों छोटी भुजा के वर्ग के है ना योगफल के बराबर होनी चाहिए। कहने का अर्थ ये है ना। लेकिन ध्यान, यहाँ पे एक और कंडीशन एक और बोला है। कंडीशन ये बोला है कि लेकिन ध्यान ये रखना है कि वह जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? कर्मागत प्राकृत संख्या होनी चाहिए। ऐसा नहीं, कर्मागत प्राकृत संख्या होनी चाहिए। तो जिस बच्चे को ट्रिपलेट मालूम नहीं है, जिस बच्चे को समकोण त्रिभुज अच्छा से नहीं पढ़ा है, जो बच्चा है ना ज्योमेट्री बेहतर से नहीं पढ़ा है, उससे ये सवाल बनने वाला नहीं है। क्योंकि इसमें आपको खुद से सोचना पड़ेगा, है ना, आपको कहीं लिखा हुआ रहने वाला नहीं है। वैसे भी मैं बात करूं तो बहुत ऐसा है कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर और पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, हाँ या ना। लेकिन आपको सिर्फ वही लेना है। कौन लेना है? वही लेना है जो कर्मागत प्राकृत संख्या होनी चाहिए। कर्मागत प्राकृत संख्या का अर्थ की लगातार संख्या, और दुनिया में सिर्फ एक है ना, तीन ही ऐसी संख्या है जो लगातार भी है और वो समकोण त्रिभुज की भुजा को प्रदर्शित भी करता है। जो कौन है जी? कोई बताएगा? 5 5 3 4, यानी कह सकते 3 4 5, 3 4 5। तो हम कहेंगे सर 3 4 5 में बांटा गया होगा, हाँ या ना। क्योंकि 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर बराबर होता है किसका? 5 का स्क्वायर। तो यही दुनिया में यही लगातार संख्या है जो एक समकोण त्रिभुज की भुजा को भी प्रदर्शित करता है, इंगित करते हैं, इंगित करता है। आइए पढ़े आगे। तो आपको पता चल गया रेशियो पता चला जी। यहाँ रेशियो नहीं दिया हुआ था तो भी हमें पता चल गया कि वह रेशियो क्या होना चाहिए? 3:4। जो कह रहा बड़े भाई को 50 रुपया का नोट मिला है, बीच वाले भाई को 20 रुपया का नोट मिला है, जो सबसे छोटा भाई था उसको कितना? 10 रुपया का नोट मिला है। कहा है जो बड़का भाई था उसको कितना? बोलिए। कह रहा है जो बड़का भाई था उसको कितना जी? बड़ा भाई को मिला है 50 रुपया का नोट, जो मांझिल भाई था उसको कितना? 20 रुपया का नोट, जो छोटा भाई था उसको मिला है 10 रुपया का नोट। किस रेशियो में मिला है? 5 कैसे तुम बोलेगी? 3 4 5 ना, क्योंकि कर्मागत लगातार बोला है तो पहले 3 आएगा, पहले 5 आएगा। पहले 3 आएगा तो 3 4 और 5 के अनुपात में सिक्का का रेशियो, मतलब नोट का रेशियो है। सिक्का बोलो या इसके बाद देखिए क्या है, जब शादी ब्याह होगा तो खाली तोरे पेट भरना से नहीं होगा, बालों बच्चा पेट भरना पड़ता है। तब क्या उसके पास जो है ना मंझला भाई का जो है, आगे पढ़िए, तेरा 10 रुपया का नोट मिला है। जो बीच वाले भाई था, मतलब जिस बीच वाले भाई को क्या बोलते हैं? मंझला भाई ना। जो मंझला भाई था है ना, उसके 3 बच्चे थे। उन्होंने क्या कहा? देखो कह रहा बीच वाले भाई 100 रुपया रखकर शेष को बुलाकर अपने 3 बेटियों में है ना, यहाँ 50 नहीं होगा, या 5 होगा। 5 रुपया, 2 रुपया और 1 रुपये के सिक्कों की संख्या उसी अनुपात में बांटता है जिस अनुपात में तीनों भाई ने बांटा था। मतलब 3:4:5 में, है ना। क्या किया कि मंझला भाई जो था, है ना, मंझला भाई का जो 3 बच्चा था, वो तीनों बच्चा आया, वो भी कहने लगा हम भी जाएंगे भाई मेला देकर, पैसा दीजिए पिताजी। अब सोचो कि इसको जितना भी रुपया मिला था उसमें, अभी तो मेला देखेगा जी, तो किया 100 रुपये पहले पॉकेट में रख लिया। उसके बाद किया कि बड़का को दिया 50 रुपया वाला, 5 रुपया वाला मंझला बेटा को, है ना, तीनों बेटे को बांटा 5 रुपया, 2 रुपया और 1 रुपया। कहा देखो है ना, देख हम जैसे तीनों भाई में बंटवारा हो लो और से तोड़ो बंटवारा करो, ये भी खुश। तो क्या किया कि ये जो है किसमें 3 बेटा इसके पास, मंझला है ना जी, मंझला ही है ना, कह रहा है पहलू का कितना दिया जी? 5 रुपया का, फिर 2 रुपया का और 1 रुपया का सिक्का दिया है। किस रेशो में दिया है? तो 3:4 और किसमें
5 में। आगे पढ़िए, बड़ी मजेदार सवाल है। कह रहा है कि है ना, जिस अनुपात में तीनों भाई को बांटा था, ये तो बताए कि तीनों बेटों को, यानी नीचे वाला, तीनों बेटों को प्राप्त धनराशि क्या है, जबकि बड़े भाई को कितना मिला है 450, यानी इसको मिला था 400। अच्छा ये बताइए, जब रुपया दे रखा था हमको रुपया कन्वर्ट करना पड़ेगा, बोलिए कन्वर्ट कर ही लीजिए, मजा आ जाएगा। आप कहिए सर 150, अरे कुछ तो बोल, आई 80, आई 50, कितना? लेकिन कहा जानते हैं, सही तो रेशियोस में निकाले हैं सर, आप रेशियोस निकाले हैं। सवालों में कहा कि बड़का भाई को कितना मिला था, तो इसका अर्थ 150 को जो 150 लिखे, 150 जब 450 लिखना था आपको। अब आप खुद बताइए, जब इसकी 450 होगा कितना होगा, ये 450 होगा, मतलब 3 मल्टीपल, तो इसका इसको कितना 240, महिला भाई कितना मिला होगा 240, और छोटका भाई को 150 मिला होगा छोटका भाई को। बाकी बड़का छोटका में कोई डिस्कस नहीं किया गया, लेकिन महिला भाई क्या किया कि अपने पास कितना 100 रुपया रखा है, तो इसका 100 रुपया रखा है, तो अपन बेटवा में जो बांटा होगा वो कितना 140 बांटा होगा, कितना बांटा होगा 140 इस रेशियो में। अब सोचिए कि इस रेशियो में बांटा होगा, तो जो इसका महिला भाई के जो बड़का बेटा है उसको मिला होगा कितना, पंतिया ही 15, इसको मिला होगा 8, इसको मिला होगा 5, इसको मिला होगा कितना 5, और हम कहेंगे कि सर सब मिला के कितना बांटा है 140। यहाँ बताइए सब मिला कितना बांटा है 5, 28 कितना। तो हमसे पूछा गया है कि बताइए प्रत्येक को मिलने वाली धनराशि क्या है, तो बड़का बेटा को 15 मिला होगा, महिला को 8, और छोटका को कैलकुलेट कर तो आता ही होगा 5 बार में, यानी इसको मिला होगा, दुर्गा जी देखे ले 15 पचे 75, इसको मिला होगा 40, इसको मिला होगा, समझा या नहीं? ऑप्शन है, देख लीजिए 75 40, मेरे ख्याल से ये वाला जो है ऑप्शन सही है, थोड़ा सा टाइप करने में मिस्टेक हुआ, लास्ट में क्या होना चाहिए था 25। देख लीजिए 25 है क्या? सवाल आसान था। सवाल में कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए, आशा करते हैं। एक बार समझा दे क्या, कि ट्राई करोगे उसके बाद? बूढ़ा बाबा के 3 बेटा, फिर महिला बेटा के 3 बेटा, नहीं तो बाबा जी कैसे बांटे थे, एक ऐसे बांटे थे कि समकोण त्रिभुज बन सके, मतलब 3 अनुपात 4 अनुपात। जब महिला बेटा अपन बेटा को बांट रहा था, तो उसमें जब झगड़ा झंझट होना स्टार्ट किया, तो बोला देखिए बूढ़ा बुजुर्ग जैसे किया वैसे हम करेंगे। तो बोला कैसे कीजिएगा, बोले हमारा जो है ना 3 भाई में हमारे पिताजी बांटा है, कैसे 3 अनुपात 4 अनुपात 5 में, तो ले तो बांट ले, कैसे 3 अनुपात 4 अनुपात 5 में। अब आप बताओ 3 अनुपात 4 अनुपात 5 में जब बांटा होगा, तो 50 वाला कितना 150, 80 50, लेकिन बोला है बड़का बेटा कितना मिला था, तो सोचो इसका अर्थ ये जो राशि है ये 450 होनी चाहिए थी, तो 450 के लिए 3 मल्टीपल करना पड़ेगा, तो इसका 80 कितना हो जाएगा 250 कितना हो जाएगा। लेकिन कहा है महिला बेटा की किया, बोलिए की किया कि 100 रुपया रख लिया, उसके बाद तीनों बेटा मर गए, अपनों तो जिलेबी खाए घुरघुरा, तो की किया 140 में 240 में 100 रुपये अपन पॉकेट में रखा है, तो बाकी बचा कितना, तो 140 से बांटा है, कितना बांटा है। अब 140 कह रहा अपन बेटा में जो बांटा है वो कह रहा कितना
₹5 दिया है बड़का को, और जो बीच में था उसको कितना ₹2 दिया है, जो सबसे छोटा था उसको कितना ₹1 दिया है। अब बारह वह रेशियो में बांटा जिस रेशियो अपने तीनों भाई बांटा था, तो 3:4:5। अब सोचिए यदि आप इसे राशि में कन्वर्ट कीजिएगा तो आप कहिएगा ना जी कि ₹5 3 पंक्ति आई, ये 8 आई 5, कह रहा है कि टोटल पैसा कितना 140 में बांटा है, और यही रेशियो में बांटा है, तो कहेंगे से कितना 28, तो दिया के तुलना दिया से। यदि सिक्का पूछा जाता तो मैं इससे गुना करता कि भाई बताइए कि सिक्का कितना कितना मिले, लेकिन सिक्का पूछा नहीं, क्या पूछा है कि प्राप्त धनराशि बतानी है, तो प्राप्त धनराशि से गुना करेंगे। ये निकालना 15 से गुना ये निकालना है, 8 से गुना ये निकालना है, तो कैलकुलेट करेंगे उत्तर आ जाएगा। आगे बढ़े, आइए अच्छा ये बताइए, मैं यदि आपसे एक सवाल पूछूं कि x इंटू वाई अनुपात अनुपात x इंटू वाई अनुपात y इंटू जेड अनुपात z इंटू एक्स अनुपात बराबर है 7:4:3 है। कितना है 7:4:3। और मैं यदि आपसे पूछूं कि x अनुपात y अनुपात z क्या है, तो बता सकते हैं आप? यहाँ पे x अनुपात y अनुपात z पूछा गया है। अब आप बताइए, आप कहिएगा कि सर मैं ये कह सकता हूं, अच्छा रेशियो को मैंने बोला था कि बट्टे के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन मैंने बोला 2 को कहीं लिख सकते हैं, 3 को, तो इन 3 को जो रेशियो हमारे पास है 3 में से किसी 2 को उठा लेते हैं। तो आप कहिएगा सर x इंटू वाई अब बटा y इंटू जेड करते हैं, तो इसका वैल्यू कितना है 7/4। अरे कुछ तो बोल, तो तुम कहोगे सर बाई बाई कट जाएगा, हाँ या ना, तो तुमको क्या निकल के आएगा? तो यहाँ पे हम कहेंगे कि सर x अनुपात z बराबर 7:4, हाँ या ना। अब इन दोनों को मैं लूं तो मैं कहूंगा सर y इंटू जेड अब बटा z इंटू एक्स, तो इससे ही कट जाएगा, बराबर कितना 4/3। तो क्या मैं इसे बोल सकता हूं कि सर y अनुपात x बराबर 4:3, हाँ या ना? जवाब दीजिए। अब बोलिए, यहाँ पे मैं कहूंगा कि यदि मुझे निकालना है कि x अनुपात y अनुपात z, तो इन दोनों को मैं आराम से बना सकता हूं। कैसे कि तो सर इन दोनों में x अगुआ है, कौन अगुआ है? x मीन्स कहेंगे सर ई वाला और ई वाला अगुआ है, हाँ या ना। तो इससे मैं ऊपर में सब में गुना करूंगा, तो गुना कीजिए, कितना 7×21, किसमें गुना किए 4 क्या है जेड ना, तो 4 ही तो जेड का निकलेगा। अब इससे इसमें गुना करेंगे तो 7×4 मेरा। क्या बातें समझ में आए कि x अनुपात y अनुपात z निकाल सकते हैं? यदि हमारे पास x अनुपात y अनुपात z अनुपात x दे रखा है, तो मैं आसानी से x अनुपात y अनुपात z निकालने में सक्षम हूं। ऐसे नाम जवाब दीजिए, पक्का ना? इसको मैं ऐसे भी समझ सकता था कि सर इतने काहे झूठे मोटे परेशान हुए सर। यदि हम मास्टरमाइंड के विद्यार्थी तो हम समझ सकते हैं, और समझ ये सकते हैं कि सर यदि ई दोनों को एक साथ लिखेंगे तो एग्राम में कॉमन कौन सी आ जाएगी, तो हम डायरेक्ट कह सकते थे सर x अनुपात y बराबर x अनुपात z बराबर 7:4, हाँ या नाम जवाब दीजिए। कोई दिक्कत? यदि आपका मन था सर ई दोनों का लेने का, तो इसमें z कट जाता, तो हम क्या कहते हैं, हम बोलिए y अनुपात x ना, x कितना हो जाता 4:3। अब कुछ बच्चा इसमें रहता है जो कहता है नहीं सर हम आपका बात नहीं मानेंगे, हम ई वाला नहीं लेंगे। तब बोले तोर मन है नहीं ले तो नहीं ले, कहता सर हम ई दुइयो लेने का मन करता है, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, है ना। मन है कि नहीं सर ई दुइयो लेंगे, हम ई दुइयो नहीं लेंगे, तो तुम्हारे मन पे डिपेंड है, हमारे मन पे डिपेंड नहीं है। लेकिन ये देखना कि जब तुम ले ली जिसको तुम यूज कर लिया उसको यूज मत करना। तो हम ई दोनों यदि यूज करना चाहेंगे तो इसमें कहेंगे सर जी एक्स कट जाएगा, तो मैं क्या पाऊंगा y अनुपात z, तो कितना 7:3 होगा।
क्या होगा, कोई दिक्कत। अब यहाँ बताओ कि जेड कॉमन आ रहा है, तो बोल एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड नहीं निकलेगा तुमसे, निकालने अच्छा सीखा है। अब यहाँ सवाल देखिए, इससे रिलेटेड एक सवाल अपने है ना अभी तक पूरे कंपटीशन में मात्र एक बार पूछा गया, वो भी शायद एसएससी में पूछा गया है। सवाल क्या है पढ़िए। नहीं सवाल है 123 छोड़ दिए क्या 123 में? अच्छा परशुराम बलराम बोल रहा है, इसको सीख ले तो उसके बाद, वो भी बहुत अच्छा सवाल है, पहले इसको सीख लेते कोई दिक्कत। मैं डायट बनाने जा रहा हूं, मैं इसलिए डायट बनाने जा रहा हूं क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले कॉन्सेप्ट समझा दिया हूं। क्लियर है, तैयार है? पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या कहा है, एक व्यक्ति के पास 10 रुपया, 5 रुपया और 2 रुपये के मूल्य वर्ग के कुछ सिक्के, और कह रहा है कैसे जी, तो कह रहा है कि 10 रुपया और 5 रुपये की संख्या का गुणनफल, जिसे अभी एक्स इंटू वाई किया था ना, और ये क्या 10 गुना 5 अनुपात 5 गुना 2, 2 गुना है ना, यहां भी ये कह रहा है, इसे गुणनफल का कितना है रेशियो दे रखा है। तो ये बताओ ये अच्छा क्या दे रखा है, बताओ तो किस किस का गुणनफल है? 10 गुना आई, तो तुम कहोगे कि सर ई वाला और ई वाला लेंगे, इसमें 5 कट जाएगा। इतना स्मार्ट हो तुम सब? यदि इतना स्मार्ट हो तुम कह सकते हो कि सर मैं कह सकता हूं कि सर 10 रुपया कौन जी 5 पे करेगा ना, अरे 5 पे कट रहा है, 5 पे कटे क्या कहेंगे सर 10 रुपया अनुपात कितना 2 रुपया, 2 रुपया का रेशियो कितना हो जाएगा बताइए, 3 अनुपात, बहुत अच्छा 3 अनुपात। अब मेरा मन कर रहा है कि भाई इसमें और इसमें यूज करें, मतलब ये दोनों में, तो यदि इसमें यूज करेंगे ये दोनों में तो क्या कहिएगा 2 कट जाएगा, तो क्या मिलेगा 5 रुपया और 10 रुपया का रेशियो बताओ कितना 4 अनुपात 2। हाँ अब 2 अनुपात 1 सही है कि 4 अनुपात 2, ऐसे भी काटना था। अरे कुछ तो स्मार्ट बन, 4 अनुपात 2 होगा ना, तो 4 अनुपात 2 को नहीं काटोगे 2 से, 2 अनुपात 1। लेकिन हाँ ये 2 लिखेंगे तब नहीं, अगर साथ में काट देना। क्लियर है? तो मैं कितना कहूंगा 2 अनुपात 1 लिख सकते हैं। बहुत सारा महानुभाव इसमें एक साथ कहां से आया, क्लियर, यहां से आया था। क्लियर है? अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यदि मैं लिखूं 10 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया का रेशियो, क्या लिख सकते हैं? हम कहेंगे सर यहाँ 10 रुपये कितना है 3 गो, यहाँ 10 पे कोग है, तो इसे मैं 3 से गुना कर दूं, तो 3 से गुना को तो ये 5 वाला कितना हो जाएगा 6, अरे 5 वाला कितना हो जाएगा 6, बाकी इसमें तो गुना नहीं हुआ है, तो 3 अनुपात 4, ये सिक्का का रेशियो क्या है। और पूछा क्या है, तो आपको न्यूनतम धनराशि बतानी। कल न्यूनतम के बारे में बताए थे? हाँ नहीं बताए थे? कल न्यूनतम के बारे में नहीं बताए थे कि सोचिए कि एक कोचिंग में, अब याद हो गया, तो न्यूनतम क्या बोलते हैं, कम में क्यों बोलते हैं? बोले थे कि एक कोचिंग में लड़का लड़की का रेशियो सेम टू सेम लिख रहे हैं, 7 अनुपात 8 7 लिखे थे ना, 7 अनुपात 5 लिखे थे। बताओ हम मतलब इतना बेच पढ़ाना होता तो हमरा याद रहता कि तो कहिया पढ़ा की पढ़ा है, अब तू अकेले पढ़ता तो तो याद रहता हम की पढ़े हैं, कैसे सफल होगा? तो मैंने क्या बोला कि यदि न्यूनतम पूछेगा तो 7 5, अधिकतम पूछेगा तो हम ज्ञात, तो मैं क्योंकि संख्या के केस में संख्या कभी आधा होता नहीं है। अब यहां भी कारण न्यूनतम, तो हम कहेंगे से न्यूनतम, इससे न्यूनतम क्या हो सकता है ऐसे, तो इसका 3 सिक्का रहेगा 10 रुपये बा, चुपचाप हो गया तो कितना, तो 30 रुपया, 4 सिक्का है 2 रुपये बा,
तो 8 रुपया 30 रुपया, तो टोटल कितना, यानी एकरा से कम रुपया होने वाला नहीं यदि इस रेशियो में रहता है तब। न्यूनतम क्या रुपया होगा, 68 रुपया। बढ़े, आइए देखें। चलिए सवाल नंबर 23 आप देखो। सवाल नंबर 23 दिए, पढ़ के सुनाते हैं। सवाल नंबर 23 है क्या, लिखा हुआ दो दोस्त है, एक परशुराम एक करे, दो दोस्त परशुराम और बलराम। परशुराम के पास कितना, 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के का रेशियो क्या है जी, 2:3:5। 10 पैसे के सिक्के का रेशियो कितना है, 3:x:8 है ना, 8 में है। तो कह रहा है कि परशुराम तथा बलराम के पास 5:4 के अनुपात में राशि है। तो आपको बताना है कि x का वैल्यू क्या है। तो समझिएगा ध्यान से, दो दोस्त है, एक परशुराम है बलराम है। कहा है कि परशुराम के पास क्या है बताइए तो, 50 पैसा 25 पैसा और कह रहा है 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा का रेशियो है, हाँ या ना। लेकिन बलराम के पास जो है 50 पैसा 25 पैसा और 10 पैसा का रेशियो। तो हम 10 भी लिख देते हैं, क्लियर है। 10p कह रहा है कि परशुराम के पास जो है, किसके पास, परशुराम के पास कह रहा है कैसा रेशियो है, 2:3:5 है। बट बलराम के पास 3:x:। कहानी समझ में आया। ये जो है किसके पास है जी, तो कह रहा है परशुराम के पास है। किसके पास है, परशुराम के पास है ना, परशुराम के पास। ई किसके पास है जी, बलराम के पास है। अंडरस्टैंड। अब एक चीज समझिएगा, धनराशि की बात करें, ये तो सिक्का का रेशियो है। क्या चीज का रेशियो है, यदि मैं धनराशि की बात करें, किसकी बात करें, धनराशि की, तो आपको ही पता है कि ये 2 रुपया होगा, ये 1.5 रुपया होगा, अरे हाँ या ना, 1.25 होगा। क्या मैं गलत हूं या सही हूं बताइए। ई कहेंगे सर बलराम के पास देखते, बलराम के पास 1 रुपया नहीं है, 50 पैसे को है तो 3 गो। तो इसके पास देखते धनराशि कितना है, तो 1.5 रुपया। लेकिन बात करें इसके पास पी जो है x। अच्छा ये बताइए कि 25 पैसे, मान लीजिए 25 पैसे यदि किसी के पास 8 गो है तो को रुपया उसके पास, 16 है तब, अब 20 गो है तब, क्या कर रहे हो बताओ। अच्छा 100 है तब, 25 पैसे 100 है तो 25 रुपया। पता कैसे चल रहा है, क्योंकि सर मेरे पास एक है ना, 1 रुपया के लिए 4 सिक्का चाहिए। कितना चाहिए, तो जितना सिक्का उसमें क्या करते हैं, 4 से भाग देते हैं, तो मुझे रुपया मिल जाता है। इसका अर्थ यदि x है हमारे पास, तो हमारे पास रुपया जो आएगा x/4 आएगा।
ऐसे या नो? आई कहेंगे सर 0.8 80 पैसा है, हाँ या ना? तो बताइए परशुराम के पास टोटल धनराशि कितना? 2 और 2 4, यानी 4.25 कि 75? 4.75। लेकिन मैं वहीं पे यदि बात करूं किसका? बलराम का, तो बोलिए बलराम का कितना हो जाएगा, जोड़िए। यदि मैं वहीं पे बात करूं किसका? बलराम का, तो बोलिए बलराम का कितना होगा जी? जल्दी से ना जोड़िए ना, जोड़िएगा तो कहेंगे सर 2.3 अब प्लस x/4 ऐसे नो? तो ये कहेंगे सर परशुराम और बलराम का क्या राशि का रेशियो आ गया है। हमारे पास सवाल में राशि का रेशियो कितना दे रखा है? 5/, क्या कोई दिक्कत? यहां तक समझने, इसके बाद में हल करूंगा। यहां तक समझने में किसी को परेशानी आए तो बताइएगा, आगे हल बाद में करेंगे, आगे हल हो भी जाएगा, मुझे पूरा भरोसा है। पहले समझिए सवाल, मैं फिर से समझाता हूँ। कह रहा है परशुराम के पास कह रहा है 2 रुपया, 3 रुपया, 5 रुपया का सिक्का है, सॉरी 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा का सिक्का का रेशियो क्या है? 2:3:5। बट कह रहा है बलराम के पास कह रहा है 50 पैसा, 25 पैसा और 10 पैसा का सिक्का का रेशियो है 3:1:8 और धनराशि का रेशियो कह रहा है 5:4 है, यानी 5/4। तो मुझे पता करना पड़ेगा धनराशि है कितना। तो परशुराम के पास यदि कहेंगे से 1 रुपया 2 है तो 2 रुपया, रेशियो की बात करें, ये 1.5 रुपया, ये कितना 1.25 रुपया, हाँ या ना? यदि बलराम के बारे में बात करते यहाँ 1.5 रुपया, ये x/4, आई कितना 0. तो हम कहेंगे सर परशुराम के पास टोटल जोड़ते हैं तो 4.75, बलराम के पास जोड़ते हैं तो 2.3 प्लस x/4, और ये कितना हो जाएगा जी? ये धनराशि का रेशियो ना। तो मैं क्या करूं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूं। सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से पहले मैं कहूंगा कि इसे आप भिन्न का जोड़ क्यों नहीं लगा देते हो? 4 से यहां मल्टीप्लाई होगा, 4 से यहां मल्टीप्लाई होगा और 4 ये ऊपर चला जाएगा। अब देखिए मैं डाइट करने जा रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। मैं 4 से गुना करूंगा नीचे में, तो मैं कहूंगा 27×92 9.2 प्लस कितना x ऐसे लो। अब ऊपर जब ये बटा 4 जाएगा, बटा 4 जब ऊपर जाएगा तो कहेंगे से वहां पे 4.75 में 4 से गुना हो जाएगा, यहां से हटाएंगे तो बटा 100, हाँ या ना? बोलिए काटिएगा कितना बार? 25 बार। 25 से काटिए कितना बार? बोलिए। तो कहेंगे सर 4 चौक 16, 16 3 19 बार में कटेगा। अरे काट के तो देखो, हाँ या नाम जवाब दीजिए। तो जब ये जाता ऊपर तब तो यही कैलकुलेशन यहां होगा ना जी। तो यहां मैं डायरेक्ट 19 लिख सकता हूं, आपका इजाजत है? तो मैं कहूंगा बराबर कितना 5/, अब मैं आराम से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देता हूं, क्लियर है? 19 चौक 76, इधर कीजिए, मैं 5 से गुना करूं 15 10, हाथ में 1 9 5 45 45 और 1 46 प्लस 5x, इसको इधर ट्रांसफर करें तो कहेंगे सर 5x बराबर कितना 30, तो x का मान कितना आ जाएगा? ये तो हमसे पूछा गया था। देखो ऑप्शन में 6 है क्या? कहानी अच्छा था। नौकरी जो है ना ऐसों के सवाल से होता है, बाकी टुटपुंजिया सवाल तो हर कोई बना के आएगा, हाँ या ना? इस सवाल यदि आपको है ना, इस सवाल यदि आपसे बनता है इसका अर्थ, और ये सवाल या फिर आप समझ गए तो इसका अर्थ है कि आपका कॉन्सेप्ट बेहतर हो गया है, हाँ या ना? सिक्के से संबंधित में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है उसके बारे में आप अच्छा से जान चुके हो।
देखे इसके अंदर सब मिला कितना सवाल है? 25 हो गया था, अच्छा 24 हो गया है। आइए 25 नंबर सवाल देख लेते हैं। इसको उतारने कोई आवश्यकता नहीं, ऐसा नहीं कि जो है ना धरले से यो उतारते चल जाएगा, पता चलेगा जब देखने जाओगे ये कहाँ से आ गए हम। चले क्यों हुआ रे, नींद आ रहा है कि? तो आंख लाल एकदम से। कि डांडिया तो ऐसा नहीं खेला था, नहीं खेला तो चल जाना। मेरे ख्याल से आज खुना जो है ना गांधी मैदान में होगा। आई चलिए समझिएगा क्या सवाल है। कह रहा है एक थैले में कह रहा है 5 रुपये के सिक्के की संख्या 10 रुपये के सिक्के की संख्या से कह रहा है कितना? 8 अधिक है, लेकिन 2 रुपये के सिक्के की संख्या से कह रहा है कितना है? 20% कम है। यदि थैले में कुल कितना है जी? 270 राशि है, तो कह रहा है 5 रुपये की सिक्कों की संख्या ज्ञात कर। कहानी बड़ी मजेदार है। यहाँ जानते हो कम या अधिक आ गया है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कभी भी जब कम या अधिक आ जाएगा तो रेशियो हम लिख नहीं पाएंगे, लेकिन प्रयत्न कर रहे हैं लिखने का। कह रहा है 5 रुपया और कौन है 10 रुपया और कितना है जी? 2 रुपया। पढ़े सवाल को, सवाल पढ़िए क्या बोला है। कहा है कि सर 5 रुपये की सिक्का जो है वो 10 रुपया से कितना? तो ऐसा समझो जब 5 रुपया 10 रुपया से 8 ज्यादा है तो इसका 10 रुपया 5 रुपये से 8 कम है। अरे हम तुरा से 8 रुपया ज्यादा है तो इसका तुम हमरा से कितना है? सिंपल सी बात। लेकिन कह रहा है 2 रुपया से, यही 5 रुपये बारे में बोला है, लेकिन 2 रुपया से कितना? तो इसका अर्थ है कि 20% है। तो अच्छा 20% अब क्या बोलते हो? 20% के बारे में बात करूं तो आप क्या कहोगे? तो 20% का आप कहोगे सर 1/5 होता है। क्या है? कम है ना। तो कम का अर्थ है कि 5 होगा तो अगला 4 होगा। इतना जानते हैं कि नहीं जानते हैं? और नहीं जानते तो कौन बोला है? छोड़ो मारो बोलो इसको। तुम कहोगे सब प्रतिशत में हम 100 लेके चलेंगे। एक 20% होता है 20, तो 20 कम तो ये कितना? 80। अरे 20% कम तो 80, 20% ज्यादा तो 120। हाँ या ना? यहां पे तुम रेशियो लिखना चाहो इतना लिख दोगे 5:4। हाँ या ना? तो लेकिन कहेंगे सर अब हमको इसको x मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आगे का कम या अधिक दे रखा है, रेशियो नहीं है। तो मुझे मजबूरन जब कम या अधिक का सवाल रहेगा, खास करके आगे जब हम एज पढ़ाएंगे ना तो वहाँ ज़्यादा यूज होगा, तो इसको हम x मान लेते हैं। तो यदि ये 5x है तो ये कितना होगा? 4x। और कह रहा है 4x जो है ना सर 5 रुपया जो है एक से कितना? 8 ज़्यादा है, तो इसका तो ई जो होगा एक से 8 कम होगा। यानी कितना बोल सकते हैं? 4x - 8। कह रहा टोटल धनराशि कितना है जी? 200। ये तो सिक्का है ना, इस सिक्का को हम मूल में कन्वर्ट कर लेते हैं। जब सबको जोड़े कितना हो जाना चाहिए? 200। तो अरे इस सिक्का है, सिक्का क्या करेंगे? मूल में बदलेंगे और उस मूल को जब जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 200। अब बोलिए 5 रुपये 4 गो है तो कहोगे सर 20x। कुछ तो बोल। ई बताओ 40x - 80 आई 10x। तो अब ये मूल में कन्वर्ट हो गया और टोटल मूल्य कितना?
70। तो हम कहेंगे कि सर 60 और 10, कुछ तो बोल, 60 हुआ ना, 60 और 10 70x, कितना x, ये बाहर जाए तो जुट जाएगा, यानी 350। ऐसे या नो, काटिएगा तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आपका आ जाएगा 5। तो हमसे पूछा गया, हमें बताना है सिक्कों की टोटल संख्या ज्ञात करनी, सॉरी 5 रुपए के सिक्कों की संख्या। तो 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है, 4x। तो हमारा उत्तर x का मान 5 है, तो आंसर क्या चलेगा। अच्छा सोचो कि ये वाला पूछता तो, यानी कितना, 5 और 20 में से 8 जाता 12। अच्छा सोचो कि 2 रुपये पूछा जाता तो 55। कोई दिक्कत। सिक्का यही समाप्त होता है। बाकी 26 और 27 जो आपका दे रखा है वो सिक्का नहीं दे रखा, प्रत्येक का सवाल है।